अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नरेज़ अली वड़ैच, एडवोकेट हाई कोर्ट में आया हूं सब दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन के हवाले से एक वीडियो लेके। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि ऑनलाइन कोर्ट मैरिज किस तरह होती है, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज का प्रोसीजर क्या है पाकिस्तान में और इसका स्कोप क्या है इस्लामिक लिहाज से। टॉपिक की डिस्कशन से पहले मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल लॉ एंड टैक्स गाइडेंस के चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई अपडेट्स एंड वीडियोस आप सब दोस्तों तक रेगुलरली पहुंचती रहें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये वो टॉपिक है जिस पे बेशतर दफ़ा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि मैंने इससे पहले जो है वो सिंपल कोर्ट मैरिज के हवाले से 3-4 वीडियोस अपलोड की हैं और जो कोई इशू है किसी का बनता है तो उस हिसाब से अपने क्वेश्चन को जो है ना वो रेज़ करता है। मैं कोशिश करता हूँ ऑलमोस्ट उनके तमाम क्वेश्चंस के जवाब दिए जाएं जो टेलीफोनिकली मुझ तक पहुँचते हैं। तो जो आज का टॉपिक की तरफ आते हैं, हमारा जो टॉपिक है ऑनलाइन कोर्ट मैरिज का, सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि जो एक मैरिज है वो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये जो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, ऑफ़र एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन, साथ पोजेशन भी आ जाता है, लेकिन पोजेशन चूँकि हम कहते हैं साथ रहने को, तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी वगैरह के हवाले से जिस तरह होता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह, तो ये भी बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट ही है जिसमें ऑफ़र होती है, एक्सेप्टेंस होती है और कंसिडरेशन जिसको हम बेसिकली हक महर कहा जाता है, कंसिडरेशन उसको कहा जाता है। तो इन चीज़ों को, इन इंग्रेडिएंट्स को जो पूरा करता है उसको हम जो है वो निकाह की सूरत में लेके आते हैं, रिटन किया जाता है और रिटन करने के बाद इजाब व कबूल वगैरह के बाद निकाह हो जाता है। लेकिन जो कोर्ट मैरिज का प्रोसेस है, कोर्ट मैरिज के प्रोसेस में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसी तरह ही मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस हैं जहाँ पे ये निकाह रजिस्टर्स होते हैं, यूनियन काउंसिल्स होती हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन इनकी होती है, वहाँ पे भी इनका जो है ना ऑनलाइन निकाह के प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं और इस तरह छोटे छोटे जो एस्पेक्ट्स हैं वो इससे काफ़ी रिलेटेड है। जो बेसिक हमारी चीज़ है कि लड़का अगर नहीं आ सकता जो है कोर्ट मैरिज करने के लिए, लड़की अवेलेबल है तो लड़का अपनी तरफ से, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ़ॉरेन में है लड़का अवेलेबल नहीं है तो लड़का अपनी थ्रू स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी अपने घर में अपने वालिद को, अपने भाई को या किसी भी दीगर शख्स को जिसको वो चाहे वो नॉमिनेट कर सकता है, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है कि मेरे बिहाफ पे आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर्स कर सकते हैं। इसी तरह अगर लड़का अवेलेबल है और लड़की अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनका जो पहली सूरत हाल थी उसमें इजाब व कबूल ऑनलाइन जो है वो बज़रिया ऑनलाइन टेलीफोनिकली ही होगा। इजाब व कबूल वो लड़का ही करेगा उस फीमेल के साथ, लेकिन सिग्नेचर्स की जगह जो है बज़रिया जो थ्रू लिखा जाता है, थ्रू स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी उस बंदे का नाम आ जाएगा कि सिग्नेचरी ये है। सेकेंडली, जो मेन चीज़ है, मेन एस्पेक्ट ये है कि अगर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जिसमें सबसे ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जस्टिटेशन ऑफ मैरिजेस के केसेस बनते हैं, वो है लड़की का ना होना। अगर कोर्ट मैरिज इस तरह की है जहाँ पे लड़की की अवेलेबिलिटी नहीं है, लड़की नहीं आ सकती और लड़की के इश्यूज़ हैं, तो जिस तरह लव मैरिजेस वगैरह होती है तो उसमें लड़कियाँ नहीं निकल सकती मोस्टली, तो उस सूरत हाल में जो बेसिक मेन चीज़ है, मेन मामला वो ये है कि लड़की अगर नहीं है तो नहीं आ सकती, और अगर घर वालों की रजामंदी से ये शादी हो रही है तो लड़की भी अपने ब्याह पे किसी को, अपने वालिद को या अपने भाई को, किसी को जो है वो अपॉइंट कर सकती है। लेकिन अगर किसी वजह से किसी के वालिद के या भाई के या किसी के विल के अगेंस्ट जाके ये शादी हो रही है तो उसमें लड़की की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। विदाउट लड़की की प्रेजेंस के कोर्ट मैरिज नहीं हो सकती। वो वाइड नहीं है, वो इनवैलिड है, उसमें जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वही पूरे नहीं हो रहे। अगर हम इस्लामी तर्ज़ अमल के हिसाब से इसको डिस्कस करें तो इसके अंदर इस्लामी लिहाज से भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्कस की गई हैं, बहुत सारे मामलात हैं। जिस तरह कहा जाता है वली का होना ना होना, इस तरह छोटी छोटी चीज़ों को बहुत डिफ्रेंशिएट किया गया। सेकेंडली, जब हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शख्स कोर्ट मैरिज करवा भी देता है लड़की की प्रेजेंस के बगैर, तो जब वो यूनियन काउंसिल में चाहते हैं कि उसके जो निकाह को रजिस्टर करवाने के लिए, तो उस वक़्त जो मौजूदा सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल या सेक्रेटरी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होता है, तो वो
अगरचा जो है वो कोशिश करते हैं कि वो उनकी प्रेजेंस वहाँ पे मौजूद हो। अगर प्रेजेंस वहाँ पे इन पर्सन लड़की की या लड़के की अवेलेबिलिटी नहीं है तो जो शख्स उनके बिहाफ पे अपॉइंट किया गया था उसका आना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो हमारा टॉपिक था ऑनलाइन मैरिज का प्रोसीजर क्या है, किस तरह से ये ऑनलाइन जो है वो कोर्ट मैरिज की जा सकती है और इसका स्कोप क्या है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को आज का टॉपिक पसंद आया होगा। देखते रहें लॉ एंड टैक्स गाइडेंस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बंद करो।